नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 151 के बारे में। जो नए लॉ स्टूडेंट है, जो नए एडवोकेसी फील्ड में आ रहे हैं, उनको धारा सीआरपीसी 151 के बारे में पता होना चाहिए। 151 वह धारा है जो कि पुलिस किसी व्यक्ति को बिना किसी नोटिस के शांति भंग में गिरफ्तार करती है। अब इसमें 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को जमानत मिल जाती है। तो ऐसे में अगर आप नए लॉ स्टूडेंट हो या प्रैक्टिसिंग में आ गए हो तो आपके लिए वकालत में ये अर्निंग का पहला सोर्स बन सकता है, अगर आपने इसमें अच्छी पकड़ कर ली तो। ठीक है। अब इसमें जमानत है ना इंस्टेंट मिल जाती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब कोर्ट में आप किसी की जमानत लेते हो तो आपको पता है कि कोर्ट में जमानत लेना कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो इस किस मामले में जमानत देती है नहीं देती है। कई बार मामले को खारिज भी, मतलब जो जमानत आप लगाते हो उसमें खारिज भी कर देती है। लेकिन जो 151 है इसमें लगभग लगभग सभी को बेल मिल जाती है, क्योंकि ये छोटी मोटी धारा जिसमें 6 महीने के लिए व्यक्ति को पाबंद किया जाता है कि वो दोबारा ऐसी कोई शांति भंग नहीं करेगा। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि 151 जो सीआरपीसी सेक्शन है उसमें जमानत करवाते कैसे हैं। आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, प्रैक्टिकल रूप से 151 में जमानत करवाई कैसे जाती है। आप सभी को पता है कि 151 क्या होती है। जब भी कोई बाहर मतलब लड़ाई दंगा होता है या कहीं भी ऐसा पुलिस को संदेह होता है कि ये व्यक्ति कोई परेशानी भंग करेगा, तो ऐसे में पुलिस उस परेशानी को भंग करने से रोकने के लिए उस व्यक्ति को कर लेती है अरेस्ट और थाने लेकर बिठा देती है। ठीक है। अब उस व्यक्ति को कहती है, अब उसको 151 की सीआरपीसी धारा में उसको अरेस्ट कर लिया। अब पुलिस उस व्यक्ति को बताती है कि तुम्हारा जो ऑफेंस है वो जमानती अपराध में है, तो ऐसे में तुम अपने लिए एक वकील नियुक्त करो। ठीक है। अब पार्टी एक वकील को नियुक्त करेगी। अगर मान लीजिए आप उसमें एक वकील बनते हो तो आपको कैसे 151 में जमानत करवानी है। तो सिंपली आपके पास में 3 डॉक्यूमेंट्स तो होना जरूरी है। पहला डॉक्यूमेंट्स है आपके पास में वकालतनामा। ठीक है। दूसरा डॉक्यूमेंट्स है आपके पास में परेशानी भंग कायम करने का बंद पत्र, जो परफॉर्मा होता है वो परफॉर्मा आपके पास में होना जरूरी है। ठीक है। और साथ ही साथ इसका एक शपथ पत्र। अब अगर आपके पास में नहीं है तो आपको मिलेंगे कहाँ से। ठीक है। तो आप जहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो आपके नियर बाय जो भी कोर्ट है, ठीक है, ये वहां से आपको मिलेंगे। साथ ही साथ में आपको रखनी है कोर्ट फीस। ठीक है। अगर आप उपखंड कार्यालय में अपना कोई वकालतनामा प्रस्तुत करते हो तो उसमें 1 रुपये का टिकट लगता है। ठीक है। तो आपको कोर्ट फीस भी अपने पास में रखनी है। और जो 3 डॉक्यूमेंट्स है ये हमेशा अपने मोबाइल में पीडीएफ बना के सेव रखनी है। कभी भी आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है तो आप कहीं पर भी बाहर ई मित्र वाले से भी निकलवा कर अपना काम कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब जब आपके पास में 3 डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, अब आपको 151 में जमानत करवानी है। तो ध्यान रखें, सबसे पहले जिस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसका आपके पास में डिटेल होनी चाहिए, आधार कार्ड वगैरह की। ठीक है। क्योंकि जब फॉर्म भरोगे तो उस फॉर्म में काम आएगा। और साथ ही साथ उस व्यक्ति का एक जमानतदार, उसका आधार कार्ड, और वो जमानत पर क्या चीज़ दे रहा है, जैसे गाड़ी की आरसी वगैरह लगा रहा है या कोई जमीन का कोई कागज लगा रहा है, तो ये डिटेल आप उनसे ले, उनकी फोटो की कॉपी करा के आप उसके साथ अटैच करें। आप एक व्यक्ति की, 2 व्यक्ति की, 3 व्यक्ति, चाहे कितनी भी व्यक्ति हो जो 151 में गिरफ्तार किए गए हो, उनकी आप जमानत करवा सकते हो। ठीक है। अब इन 3 डॉक्यूमेंट्स को आपको भरना है। अब भरना कैसे है अगर आपको नहीं पता, तो मैंने अपने एक पिछली वीडियो में ये भी बता रखा है कि 151 का परफॉर्मा कैसे भरा जाता है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से देख सकते हो। अब जब आप ये भर दोगे तो पुलिस जब उपखंड अधिकारी या तहसीलदार के समक्ष, देखिए ध्यान रखिए, जब कभी भी अगर किसी क्षेत्र में उपखंड अधिकारी नहीं हो तो वहां पर तहसीलदार होंगे, तो वहां पर तहसीलदार के समक्ष पेश किया जाता है। ठीक है। अब अगर उपखंड अधिकारी है तो उपखंड अधिकारी समक्ष पेश किया जाएगा। ठीक है। अब पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को 151 की धारा में जिससे गिरफ्तार किया गया उसे करेगी उपखंड अधिकारी के समक्ष पेश। अब आपको वहीं पर उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वहां पर देख के सबमिट कराने हैं। अगर आपको कुछ बोलना पड़े तो आप ये बोल सकते हो कि इस मामले की तथ्यों के अनुसार आप बोल दीजिए, और बोल दीजिए श्रीमान इनका एक जमानतदार प्रस्तुत है, ये जमानती कागज है और अगले 6 महीने मतलब कि 6 महीने के लिए अपने आप को पाबंद करने के लिए तैयार है। ऐसी जो घटना है वो दोबारा से कारित नहीं करेगा। ठीक है। वहां पर जो उपखंड अधिकारी मजिस्ट्रेट साहब होते हैं उनके पास एडिटर साहब होते हैं, या उनका कार्यालय होता है। आप वहां पर वो डॉक्यूमेंट्स जमा करा सकते हो। ठीक है। ध्यान रखना, आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं उस पर, जिस पर जो आपने परफॉर्म करा 151 का अपना वकालतनामा, उसके साथ में वो डॉक्यूमेंट्स अटैच करें, वो ओरिजिनल भी आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर क्रॉस वेरीफाई होंगे। ठीक है। ये डिटेल जो आपने दी है वो सही है या गलत है। इसके साथ से साथ उस जो जमानतदार है उसको भी वहां पर कोर्ट में साथ ले जाना है। ठीक है। वहां से उस पर भी
उससे भी पूछताछ हो सकती है, तो ऐसे में आप ध्यान रखें, ठीक है। अब जब आप 151 का परफॉर्म भर लोगे, डॉक्यूमेंट सारे अटैच कर दोगे, आप कोर्ट में गए, कोर्ट में दस्तावेज जमा कराएं और कुछ फॉर्मेलिटी वगैरह, कुछ प्रोसीडिंग वगैरह होगी वहाँ पर, उस प्रोसीडिंग पर एक आपके साइन लिए जाएंगे और जो उक्त जमानतदार है उससे कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे आप कौन हो, इसके क्या लगते हो और आप जमानत क्यों दे रहे हो, ऐसे बेसिक से सवाल पूछे जाएंगे। तो ऐसे में वहां पर से उसकी 151 में जमानत हो जाएगी। तो ऐसे में आप आसानी से 151 में जमानत करवा सकते हो। तो ये प्रैक्टिकल तौर पर जब आप करोगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे ये काम करता है, कैसे किया जाता है। इन थ्योरेटिकल में आपको बता रहा हूँ, जैसा हमारे प्रैक्टिस के दौरान होता है, तो आपको भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करना होगा ताकि आपको भी और डिटेल में समझ में आए कि ये और कैसे काम करता है। इसके लिए आप अपने सीनियर को ज्वाइन कर सकते हो, या आपका कोई फ्रेंड है जो ऑलरेडी प्रैक्टिस में है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो कि जब भी ऐसा कोई मामला आए तो मुझे जरूर साथ ले जाइए, मुझे जरूर बताए। तो ऐसे ही आप सीखते रहे और 151 में अगर आप करते हो काम तो आप स्टार्टिंग से ही अर्निंग करने लग जाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए नेक्स्ट वीडियो में आपको और कुछ नई बातें सिखाने के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।